स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों का। और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए आप लोग के लिए क्लास लेके आया हूँ जो कि है कैलकुलेशन पे बेसिस। और कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि कैलकुलेशन के लिए क्लास लाएँ, तो इसीलिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो क्लास होगा एडिशन, ठीक है। एडिशन पे क्या है, किसी चीज़ को हम लोग जोड़ते कैसे हैं काफ़ी कम समय में। जैसे कि अगर 5 + 6 जोड़ना हो तो हमारे क्या आता है दिमाग में, तुरंत आना चाहिए 11, ठीक है। 6 + 10 तो क्या आना चाहिए 60, ठीक है। अगर इसी में अगला हम लोग एक 0 बढ़ा दें 60 + 30, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, तुरंत आना चाहिए, 0 को भूल जाना है और 6 3 9 और बस 0 लगा देना है 90। इसी तरह से हमारा 15 + 60 तो कितना हो जाएगा 50 + 60 यानी 110। यही इस तरह से हम लोग को याद रखना है। इस तरह से मान लीजिए 90 + 70 है तो कितना हो जाएगा 160। तो ऐसे करके हम लोग को कुछ को याद रखना है। और अगर थोड़ा सा हम लोग और बढ़ते हैं, जैसे कि इसी को अगर हम लोग ऐसे करते हैं 95 + 76 तो हमारा क्या हो जाएगा 95 + 72। तो इसको हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो देखिए ये दिमाग में रखना है 95 72 में इसको 90 हमेशा ध्यान रखना है, 90 ग्रुप में निज़र करना है, इसको 70 ग्रुप में, ठीक है। तो 90 + 70 पहले ऐड करना है। तो 90 + 70 कितना हो गया 90 + 70 160 और 160 और ये 2 को 5 2 7 160 और 7 67। बस इतना कुछ करना आराम से। अभी स्टार्टिंग का है इसलिए हम लोग धीरे धीरे करेंगे, फास्टली फिर स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप खुद कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम 75 + 89 है 86 है, सॉरी 83 रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 75 क्या मेजर करना है 70 और 83 को 80। तो बताइए ये कितना हो गया 70 + 80 150 150 + 5 3 8 यानी 158, ठीक है। आगे चलते से मान लीजिए 76 + 89 तो हम लोग क्या होता है देखिए, तो 70 इसको 80 मानेंगे तो 70 और 80 कितना हो गया 150 और 50 और 9 6 15 तो 150। अब 15 को क्या करते हैं उसमें भी 10 छिपा हुआ है, 15 में 10 छिपा हुआ है, तो 15 150 और 10 60 60 6 60 5 65 165 हो गया। फिर अगर मान लीजिए 163 + 66 है तो कैसे इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए 100 तो हमको दिख ही रहा है, इसमें 60 दिख रहा है, यहाँ 60 दिख रहा है, तो 100 यहाँ 60 यहाँ 60 तो 120 और 100 कितना हो गया 220 और 220 और यहाँ से 3 और 6 दिख रहा है 9 तो कितना हो गया 120 और 9 129 229 कितना हो गया 229। इस तरह से हम लोग किसी भी एडिशन को झट से करना स्टार्ट करेंगे। बस ये मेजर करने से मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 170 + 325, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 300 है, पहले ये सैकड़ा वाला अंक पे देखेंगे, ठीक है, जो कि 100 पे है, तो 100 300 यानी 400 हो गया यानी 400 हो गया। और यहाँ 70 देखेंगे, यहाँ से 20 दिखाई देगा, तो 70 20 90 यानी 490 हो गया। 490 या 5 6 5 11 में से 10 है तो कितना हो गया 490 और 90 और 10 कितना हो गया 490 यानी हो गया 500 और 500 और 1 501 कितना हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जैसे कि मान लो 276 है प्लस 378 है, तो देखिए यहाँ से 2 से यहाँ 300 तो कितना हो गया 500 और यहाँ से 70 है, यहाँ 70 है तो कितना 140 तो हो गया 500 और 640 और 40 8 से 14 में 10 है तो 640 और 10 650 और 4 654 कितना हो गया 654 हमारा आंसर हो जाएगा 654। डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडिशन। इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन पे क्या करना है। एडिशन में और देखिए 6 7 3 + 2 3 6 है 7 है
तो जोड़ने का भी तरीका इसमें क्या है, एक चीज़ और, बस इकाई इकाई को जोड़ते जाएंगे और कैरी करते जाएंगे, ठीक है, कैरी हम लोग करते जाएंगे, लेते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। 3 7 6 3 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 के 0 बाकी हाथ में 1, 6 7 6 13 1 14 के 4 बाकी हाथ में 1, 3 6 18 3 6 9 1 10 के 0 बाकी हाथ में 1 8 10 1 11। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। तो एडिशन के लिए आराम है, बस ये देखना है कि हम लोग को मौखिक, ये तो हो गया कलम पे, लेकिन हम लोग को जो पीछे वाला जो हम लोग को कुछ पहले हम लोग सीखा कि 365 प्लस 676 है, तो इसको मौखिक करना है कलम बिना कलम के। कैसे करेंगे, तो यहाँ 3 से यहाँ 600 तो 600 6 तो 9 6 3 900 और 60 और 7 कितना हो गया 7 6 13 130 और यहाँ 6 3 900 900 1000 1030 1030 6 5 11 1030 और 10 40 1041, हमारा आंसर हो जाएगा 1041। इस तरह से हम लोग करेंगे, मौखिक करना आराम होता है जल्दी से, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सबट्रैक्शन में क्या है, घटाना है। जैसे कि मान लीजिए 5 6 7 -301 है, इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट पहले, फिर टेंस को, फिर उसके बाद हमारा 100 डिजिट, 100 नंबर पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। तो देखिए ये 7 है, तो 7 से इसको घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6, ये 6 है, ये 0 है, तो क्या होगा, कैरी नहीं लेगा, तो 6 में 6 गया 6, 5 में से 3 गया तो 2, हमारा घट गया ये आराम से, ठीक है। आगे देखिए 3601 -999 है, तो क्या होगा, इसको आंसर हमारा देखिए 1 है 9 है, तो क्या होगा, एक छोटा है 9 से, तो क्या होगा, इससे ये कैरी करेगा तो 1, 11 में से 9 गया तो कितना होगा 2, और ये जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, फिर ये हो जाएगा 5, 15 में से 9 गया 6, और ये हमारा हो जाएगा 2, 2602। तो घटाव काफ़ी ईजी है, आप लोग ये चीज़ सीख जानते होंगे। आगे देखिए मेन हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे कि अगर हमें गुना करना है 6 × 6 तो जानते हैं 36 होता है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग गुना करना है 6 × 6 × 33, ठीक है, या फिर मान लो 2 है, तो गुना करने का तरीका क्या है, अगर 2 अंकों का है, 2 डिजिट का गुना करना है, तो आराम से इसको ऐसे करेंगे, 66 और 32 है, इस तरह से लिखेंगे। और देखिए इसका रूल होता है, पीछे से करेंगे, पहले इधर से गुना, फिर इधर से गुना, फिर इधर से गुना, और ऐड करते जाएंगे कैरी को, ठीक है। देखिए तो पहले इधर से करेंगे, फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। तो 6 दूनी के 12, बाकी हाथ में बचा 1, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 12 30, 30 है 31, बाकी हाथ में 3, 6 3 18, 18 3 21, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। और दो क्वेश्चन देके देखिए, जैसे 6 7 9 6 है, तो बस यही रूल लगाना है। कैसे करेंगे, 7 6 42, बाकी हाथ में 4, 6 9 54, और हम लोग एडिशन जानते हैं, 6 9 54, 9 से 63, 9 से 63, 6 9 54, तो कितना हो जाएगा 11, 117 4 21, बाकी हाथ में 12, 9 6 54, 54 12, 54 12 66, 54 12 66, तो हमारा गुना हो जाएगा कितना 6612, ठीक है। कोई अंक और लेते हैं, 36 × 67, कैसे करेंगे, गुना पहले इधर से फर्स्ट स्टेप, पीछे से 7 6 42, बाकी हाथ में 4, 7 21, 6 6 36, 7 21 6 6 36, तो 20 30 50, 20 30 50, 50 7 57, 57 4 61, बाकी हाथ में 6 6 3 18 6 2412, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए हम लोग सीखते हैं, जैसे कि 6 7
8 6 मान लो यहाँ 7 है। ऐसा कैसे करेंगे, जल्दी से गुना करना है तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो 8 7 56 के 6 बाकी में 5, 8 6 48 7 7 49, 8 6 48 7 7 49, यहाँ 5 है, 48 दूनी 96, 96 1 97, 48 दूनी 96 1 97, 97 है 5 102, 102 का 2 बाकी हाथ में बचा 10, 7 6 42 10 52, हमारा आंसर हो जाएगा 5226। 5226 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5226 होके आएगा। तो आगे देखिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा कंसेप्ट, ये हमारा 2 डिजिट का था और अगर हमारा रहेगा 2 3 2 मल्टीप्लिकेशन 3 2 6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 3 2 3 2 6। इसका रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसे करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और लास्ट में फिफ्थ स्टेप, 1 2 4 और ये हमारा 5 स्टेप में पूरा गुना बन जाएगा। बस प्रैक्टिस करना। जैसे देखिए 6 दूनी के 12 बाकी हाथ में 1, 6 दूनी 18 2 दूनी 4, 18 4 22 1 23 के 3 बाकी हाथ में 2, फिर 6 दूनी 12 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो 12 6 6 12 12 24 24 2 26 के 6 बाकी हाथ में 2, फिर 2 दूनी 4 9 4 13 2 15 बाकी हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, हमारा आंसर हो गया 7563, ठीक है। इस तरह से कोई और क्वेश्चन लेते हैं, 765 इंटू 364 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रूल ये है 5 और 20 बाकी हाथ में 2, 6 4 24 और 5 6 के 30, तो क्या 54 2 56 बाकी हाथ में 5, फिर उसके बाद 7 4 28 5 3 15, 7 4 28 6 6 के 36, 7 4 28 6 6 के 36 और 5 3 15, कितना हो गया 8 6 14 5 19 7 3 2 5 1 6 1 7 79 5 84 के 4 बाकी हाथ में 6 8 और फिर 7 6 42 6 3 18 42 18 60 60 8 68 बाकी हाथ में 6 और 7 3 10 6 7 21 27 27 2,78,460, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 3 डिजिट के लिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में इसको करेंगे, फिर तीसरे स्टेप में 6 7 3 4 5 6 इसको मल्टीप्लाई करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है, इस रूल के हिसाब से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख रहे हैं अभी, मल्टीप्लिकेशन। और एक होता है सेम एंड 10 रूल। सेम एंड 10 रूल, सेम एंड 10 रूल में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर हो और आपस में उसका जो यूनिट डिजिट, से कहने का मतलब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 35 और ये हो गया कितना, हाँ 35, ठीक है, कितना हो गया 35। तो यहाँ देखिए सेम है ये और ये हो गया 10, क्या हो गया ये 10। तो सेम एंड 10 रूल इसी को बोलते हैं, यानी फर्स्ट डिजिट तो होगा वो सेम होगा और लास्ट दोनों डिजिट को जोड़कर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सेम एंड 10 रूल। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25 और इसको 3 है तो 3 से एक बढ़ा कर गुना करेंगे, यानी 3 गुने 4 एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर 3 4 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1225। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 65 नहीं 62 गुना 68, तो यहाँ भी क्या है सेम एंड 10 रूल, सेम है 6 6 और 2 8 2 10, तो यहाँ पे क्या करें 8 दूनी के 16 और 6 से एक बढ़ा करेंगे 6 7 42। इस तरह से ध्यान रखना है कब हमारा ये अगर दो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है एक जगह पे और दोनों में क्या सिमिलरिटी हो कि अगर वो सेम एंड 10 रूल को फॉलो करता है तो हम लोग झट से इसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा वो रूल है उस तरह से भी कर सकते हैं।
और कोई एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 87 इंटू 83, तो यहाँ भी 7 7 3 10 है ये, और ये सेम है, तो क्या करेंगे 7 के 21 और 8 से एक बढ़ा के गुना करेंगे, 8 नमा 72, 7221। तो आई होप आप लोग को ये मेथड समझ में आ रहा होगा और कैलकुलेशन का। और आगे देखिए, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1909 मतलब बेस, इसको बोलते हैं बेस, कैसे बोलते हैं इसको, हाँ बेस्ड, डिपेंड ऑन बेस्ड मेथड्स, डिपेंड्स ऑन बेस्ड मेथड्स, ठीक है। यानी बेस्ड के आधार पे, जो बेस्ड होता है बेसिक, बेस मतलब किसके बेस पे आधार पे ना, बेस मेथड, इसको बेस मेथड बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन बेस मेथड, जैसे कि 109 है और इनटू 105 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 100 से कितना, तो देखिए दोनों में एक बेस है, क्या है 100, इसमें भी 100 है ना, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है, और 100 से कितना ज़्यादा है तो प्लस 5 ज़्यादा है। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो राइट साइड है इसको क्या करेंगे, इससे दोनों में क्या है, ये 100 प्लस 105 है और 9 है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस रहेगा दोनों घटेगा, तो यहाँ प्लस है दोनों जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 105 प्लस 9 हो जाएगा 114 है ना। और होता है बेस कितना है हमारा 100, तो आगे लिखेंगे इसके बाद। और फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 9 प्लस 5 गुना हो गया, जाएगा प्लस 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 होता है 9 प्लस 45, और यहाँ प्लस 45 कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 114 गुना 100 प्लस 45, यानी हम लोग बोल सकते हैं 114,145 है ना, यानी 11,445 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी तरफ से इसको देखते हैं, 103 गुने 104 है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 ज़्यादा है और ये 4 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे ये तीनों को जोड़ देंगे तो 107 हो जाएगा। अब बेस 100 है ना, बेस 100 है, यहाँ भी 100 बेस है, तो क्या करें 100 से गुना का मतलब 2 0 और प्लस 4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, दोनों मल्टीप्लाई 12 यानी प्लस में होगा, यानी 107 प्लस 12 यानी 107, यहाँ 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,712। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दे दें, 104 गुना 95, ठीक है 95, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 100 को ही बेस मानेंगे, यहाँ 100 बेस क्यों मानेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना कम है तो 5 कम है, तो यहाँ पे यही रूल लगाना इस तरह से, पहले लेफ्ट टू राइट, 95 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 99, और बेस हमारा कितना है 100 है, तो 100 से गुना तो 100 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 5 है, तो गुना होगा तो क्या होगा 5 और 20, अब प्लस माइनस माइनस 20, यानी माइनस 20 क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 8 है यहाँ 9, तो 9880, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे मान आ गया 96 गुने 99, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 96 है तो यहाँ कितना कम है 98 करते हैं, यहाँ कितना कम है तो -4 कम है, और यहाँ कितना कम है तो यहाँ -2 कम है, तो बताइए यहाँ दोनों क्या जाएगा घट जाएगा, तो 98 में से 4 क्या कितना बचेगा 94। अब 100 बेस है हमारा, 100 के आसपास दोनों है, तो 100 से गुना तो 94 हो गया, अब प्लस हो जाएगा ये कितना 4 दूनी के 8 माइनस माइनस प्लस 8, यानी 8 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9408 हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से समझना है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन आप लोग के देते हैं 104 गुने 94 इंटू 107, इसको होमवर्क ग्रुप में सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए रहता 304 गुने 309, तो क्या करेंगे यहाँ बेस हमारा क्या मानेंगे 300,
तो यहाँ 300 से मल्टीप्लाई, यानी कहने का मतलब 4 ज़्यादा है 300 से, यहाँ 300 से कितना 9 ज़्यादा है, तो यहाँ भी इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 309 4 13, यानी 313। और यहाँ कितना है बेस हमारा 300 के आसपास है, तो 300 क्या होगा बेस, तो 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 9 चौके 36 प्लस में 36 जुड़ जाएगा, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया के 9, 939, 100 प्लस 36 यानी हो जाएगा 93936, है ना 93,936। इस से मल्टीप्लाई हम लोग को झट से कर लेना है बेस मान करके, जब आसपास में रहेगा तब, ठीक है। और एक मेथड है, उस पर देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या आता है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन को लोग करना स्टार्ट करेंगे, बस प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए 6 है 7 है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 से करेंगे पहले, तो 2 सते 14, यहाँ से जाएगा उसका 4 बाकी यहाँ बच गया 1, और फिर 2 से फिर 6 से जाएगा, 2 छक्के 12, 12 1 13 ना हो गया। इसमें देखिए 2 से गुना होगा 7 में, तो कितना हो जाएगा 2 सते 14, ठीक है। अब 2 जब 7 से गुना होगा तो 3 अभी नहीं पढ़ेंगे पहाड़ा, आगे बढ़ेंगे। तो जब 2 6 से गुना होगा तो 3 7 से गुना होगा, तो 2 छक्के 12 और 7 या 21, 21 12 33, और 33 1 34 के 4 बाकी हाथ में 3, और फिर उसके बाद 2 ही हो गए ख़त्म। अब 3 से 6 में, तो 3 छक्के 18, 18 3 21, 2144, ठीक है 2144। इसके बाद इसको भी इसे करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 सते 28 बाकी हाथ में 2, फिर 4 से गुना का 6 में, तो 2 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो 4 छक्के 24 और 7 दूनी 14, तो 6 चौ 24 और 14, 24 और 14 हो गया हमारा कितना 38, 34 24 और 14 हो गया हमारा 38, 38 से 2 38 2 40 बाकी हाथ में 4, फिर 4 जाएगा 3 पर, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 4 तिया 12 6 दूनी 12, 12 12 24 और 3 स्टार्ट हो जाएगा 21, तो 24 और 21 हो गया कितना 41, 41 4 45 बाकी हाथ में 5 4 5 हो गया। अब क्या हो गया 4 खत्म हो गया, 2 यहाँ आएगा, तो 2 तिया 6 और 3 छक्के 18, 18 6 24 और 24 4 28 बाकी हाथ में 2, और फिर 3 से होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 3 तिया 9 और 9 2 11, तो हमारा हो जाएगा 1,18,508, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। और कोई और नंबर लेते हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे 5-6 नंबर का भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, लेकिन एग्जाम के लिए हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हर कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग सबको प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी आना स्टार्ट हो जाए। इसे मान लो और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 3 2 गुने 4 3 7, ठीक है। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 7 से 2 में गुना, तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी हाथ में 1, ठीक है। फिर 7 जाएगा 3 पे, तो 7 या 21 और 3 स्टार्ट हो जाएगा, यानी 7 या 21 और 3 दूना के 6, तो 21 और 3 दूना के 6, तो 21 और 6 27 1 28 बाकी हाथ में 2, फिर 7 जाएगा कहाँ पे 6 पे, तो 7 छक 42 हो जाएगा, 3 आ जाएगा 3 पर और 4 आ जाएगा 2 पर, यानी 7 छक 42 और 3 तिया 9, तो 42 9 51 8 51 8 59 59 2 61 61 के 1 बाकी हाथ में 6, फिर 7 जाएगा 5 पर, तो 7 5 35 और 6 तिया 18, 7 5 35 और 6 तिया 18 35 35 18 8 41 41 और 10 51 35 18 35 18 53 45 7 35 18 53 और 53 अच्छो सॉरी 35 छोतिया 18 18 7 5 35 छोतिया 18 और 4 तिया 12 18 12 30 और 7 5 35 यानी 65 65 अच्छो 71 के 1 बाकी हाथ में 7, फिर 7 जाएगा 7 खत्म हो गया तो बचा 3, तो 3 5 15 और 4 छक्के 24 3 5 15 और 4 छक्के 24
3 पच्चे 15, 4 छके 24, तो 15 और 24 कितना हो गया? 15 24 39 और 7 46 के 6 बाकी हाथ में 46 के 6 बाकी हाथ में 4, उसके बाद 3 भी ख़त्म हो गया, 4 पच्चे 20 और 20 और 4 24। हमारा आंसर आ जाएगा इतना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,61,184, 24,61,184 हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आई होप ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन काफ़ी हेल्पफुल है। और नहीं तो फिर हमारा कोई भी रूल यूज़ करें, वो सभी के लिए हर टाइप का मैंने बता दिया मल्टीप्लिकेशन करने, है ना। और प्रैक्टिस के अनुसार ये झटझट मतलब फास्टली होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग निकालते हैं स्क्वायर निकालना कैसे सीखते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 63 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, और उसके बाद 3 का स्क्वायर का मतलब 9 और 3 छक्के 18, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 6 तिया 18 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, 36 के 6 बाकी हाथ में 3, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर यानी 6 छक्के 36 3 39। यानी इसको किस रूप में तोड़ेंगे? अगर कोई क्वेश्चन है इस तरह से AB का स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे, पहले B स्क्वायर और उसका जो कैरी बचेगा जो इसमें जुटेगा गुना करके, और उसका जो कैरी बचेगा जो लास्ट में जुटेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए है 78, तो क्या करेंगे? B हो गया, ये हो गया, तो पहले 8 64 के 4, तो बचा इसमें कैरी 8 6, फिर तीनों को मल्टीप्लाई यानी 8 7 56 और 56 दूनी 8 7 56 112 और 6 118 के 8 बाकी में 11, फिर 7 7 49 और 49 11 कितना हो गया? 9 1 10 5 1 6, यानी हमारा हो गया 6084 आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्क्वायर करेंगे। और अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, क्या निकालना हो? स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट, तो कैसे करेंगे? वर्गमूल। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए वर्गमूल में, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 625, तो सब 625 का हम लोग को वर्गमूल निकालना, तो क्या जाएगा हमारा आंसर इसका? तो सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट 2 डिजिट रहेगा उसको देखना है कि इसमें किसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, यानी 25। किसका यूनिट डिजिट मैंने किसका स्क्वायर करने पे जो संख्या आएगा, किस संख्या का स्क्वायर करने पे, किस अंक का स्क्वायर करने पे हमारा 5 का उसका यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। तो अगर मान ली 25 है तो 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 25 आएगा, है ना। नहीं उसका यूनिट क्या था? 5, ठीक है। 5 ही का यूनिट स्क्वायर करने पर हमारा 5 आता है यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। बेसिक तो हमारा इतना याद रखना है, लेकिन जितना हो सके आप याद रखिए तो और फास्टली आपका कैलकुलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिजिट के लिए क्या आ गया? 5, इसका यूनिट डिजिट हो गया। 5 का स्क्वायर करें तभी यहाँ 25 आ सकता है। अब बचा 6, तो 6 देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे कि यहाँ पे 6 का मैंने 6 आ जाए। तो अगर मान लीजिए अगर 6 है तो 6 को हम लोग देखेंगे कि 2 का स्क्वायर हो सकता है या 3 का स्क्वायर। क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर हो सकता है? 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा,
3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो बताइए, तो ज़्यादा नहीं लेना है, 2 लेना है। क्या लेना है हमको? ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 करना मतलब क्या बोलते हैं, 2 दूनी के 4 हो गया और 3 तिया का 9, तो 9 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा हो गया ना 6, और यहाँ पे क्या है 4, तो कम वाला को ही लेना है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम लोग कम वाला को ही लेंगे, ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हमारा 2 लेंगे, यानी 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। अगर इसी तरह से हम लोग 3 डिजिट का लेते हैं, 2809, इसका वर्गमूल निकालना है, 2809 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो 2809 को देखें लास्ट का 2 डिजिट, तो क्या क्या हमारा हो जाएगा, 3 तिया 9 और 7 7 49, है ना। 3 तिया 9 आता है, 3 को अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लास्ट डिजिट है ना। तो इस तरह से हम लोग का या तो 3 होगा या 7 होगा, इसका यूनिट अगर इसका जो परफेक्ट, और जो भी हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेसिमल वाले के हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 3 और 7 हो गया, ठीक है, 3 और 7 होगा, दोनों में से एक यूनिट। अब आगे यहाँ पे 28, तो देखिए 28 किसी किसी आस पास आ सकता है, तो एक हो सकता है आपका 25 और एक हो सकता है 5 5 25, 25 का 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, है ना, 25 और 36। तो 25 और 36, तो बताइए, तो यानी इसका मतलब ज़्यादा तो लेना नहीं है क्योंकि 28 से कम ही लेना है, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब ये हो, जैसे यहाँ पे हम लोग कम वाला को लिए तो यहाँ ज़्यादा वाले को नहीं लेना, 6 नहीं लेना क्योंकि ज़्यादा कम है, तो हम लोग 25 को ही लेंगे, तो यानी 25 का मतलब 5 लेंगे, तो 5 यहाँ भी होगा और 5 यहाँ भी। अब टेंशन ये है कि 53 होगा या 57 होगा, तो देखना है कि 28 के नज़दीक कौन है, 25 है कि 36 है। 28 के नज़दीक कौन है, 25, तो देखिए यहाँ 25 नज़दीक है, यहाँ 3 कम, 3 ज़्यादा है और यहाँ पे 8 ज़्यादा है, तो कौन नज़दीक है, यहाँ 25, तो इसका मतलब छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला नज़दीक है तो छोटा वाला यानी 53 हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 53 हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है, 53 हो जाएगा इसका वर्गमूल। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 2304 है, 2304 को कैसे करेंगे, तो इसका भी उसी करेंगे वर्गमूल, तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 यहाँ तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा, ठीक है, 2 होगा या फिर 8 होगा। अब लास्ट का देखिए 2 है, तो 5 5 25, 4 चौके 16 या 5 5 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है, 5 का 25 होगा। तो यहाँ तो ये 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, तो हम लोग को बड़ा तो लेना नहीं है, छोटा को लेना है, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। अब ये देखना है कि अब 42 होगा कि 48 होगा, तो यहाँ देखना है किसके नज़दीक है, ये 16 के नज़दीक है कि 25 के नज़दीक है। तो देखिए 16 6 यानी 7 ज़्यादा है और ये 2 है ना, तो किसके नज़दीक होगा, 25 के नज़दीक है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बड़ा वाला है 25, इसलिए बड़ा वाला यानी किसके नज़दीक 48, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा 48, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देखिए 9025 है, ठीक है। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट निकालना, तो कैसे करेंगे, 2 अंकों का डिजिट, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 का तो 5 ही होता है, ठीक है, 25 होगा। और उसके बाद 2 डिजिट जो बच रहा है उसको देखिए क्या होगा, 6 6 के 36, 7 7 49, नहीं 90 नहीं आ रहा, 88 64, 9 9 81, है ना, 10 दांग 100, 9 से करना है तो 81 आ रहा, 10 दांग 100 यानी 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच, यानी कहने का मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आएगा, ठीक है, ये होगा। तो हम लोग क्या करना है, 10 का स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि 100 होना चाहिए, 100 से प्लस होना चाहिए, तो 100 तो है नहीं, 90 है, इसका मतलब 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 9 लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 95 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, बड़ा छोटा किस लिए देखते हैं, जब 2 को संख्या हमारा आ जाए तब उसमें डिफरेंस रहता है, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, चुनने के लिए बड़ा और नज़दीक को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है 5, बस इसलिए हम लोग को जो छोटा रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बेहतरीन ढंग से, और प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखते रहें ताकि हमें लगे कि आप लोग सीख रहे हैं कुछ। और देखिए 1-2 एग्जाम्पल 5 डिजिट कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 11664, इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 डिजिट को लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका क्या होता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मैंने 4 आएगा, 64 का, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब बचा 116, तो 116 किसका नज़दीक होगा, देखिए अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100
और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, अब देखिए बड़ा वाला तो 121 तो होगा ना, 121 से ज़्यादा है नहीं, तो क्या कम वाला को लेना है, तो क्या होंगे 10 लेंगे, तो 10 यहाँ भी हो जाएगा, 10 यहाँ भी हो जाएगा। अब चुनना हम लोग को कि दोनों में से कौन होगा, तो देखिए दोनों जो नज़दीक होगा उसको लेंगे। तो यहाँ देखिए 100 इस 16 ज़्यादा है और ये 5 ज़्यादा, तो कौन सा होगा बड़ा वाला, कौन हो जाएगा हमारा बड़ा वाला, है ना। ये 5 नज़दीक है इसका, 16 5 21, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 108, इसका हो जाएगा 108 आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं 5 डिजिट का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर ये रहा हमारा कितना 17424 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट को लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अभी बताया 2 या फिर 8। ठीक है, 2 या फिर 8, और फिर 174 है, तो हम लोग क्या बोले हैं कम से कम तो 20 से 30 तक का स्क्वायर हमेशा याद रखें, ताकि बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन जल्दी से हो सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना का है 12 12 144, 13 169, यानी 13 का स्क्वायर होता है कितना 169, और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों के बीच में 13 होगा या फिर 14 होगा, तो ये तो कन्फर्म है कि 13 होगा, क्योंकि ज़्यादा लेना नहीं है, छोटा वाला को लेना है, 13 होगा। अब दोनों में से बड़ा 132 होगा 138 होगा, ये चुनना है। तो देखना है कि किसका नज़दीक है, तो 169 का नज़दीक है, 196 का नज़दीक है, तो देखो पता चला है कि 9 7 9 5 ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये नज़दीक है, ये काफ़ी दूर है। 22 ज़्यादा है, इसका मतलब 22 ये कम है, 22 ज़्यादा है, दूर है, ये क्या है, ये 5 ही ज़्यादा है। इसका नज़दीक कौन है छोटा वाला, तो छोटा वाले के लिए हमारा आंसर क्या है 132, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 132 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 24025 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 24025 को, तो 24 है, तो सबसे पहले देखिए 2 डिजिट को देखें तो 25 है, तो हम लोग का 5 हो जाएगा आराम से। अब यहाँ 240 है, 240 को कैसे करेंगे, तो देखिए 15 का होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो यानी 15 और 16 के बीच में होगा, तो या तो है ना, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, क्या जाएगा 15 यानी 155। इसमें दो डिजिट नहीं आ रहा है कि चुनना पड़े, अगर चुनना होता तो हम लोग फिर बड़ा छोटा देखते हैं और किसके ज़्यादा नज़दीक उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिर्फ 5 था, इसीलिए हम लोग को सिर्फ छोटा वाला लिख देना, हो गया आंसर हमारा 155। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 69169, इसका वर्गमूल आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर बताएं ताकि पता चले कि मेरे वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा है। और एक क्वेश्चन हम लास्ट आप लोग के लिए बनाते हैं 90601। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 कैसे कैसे आता है, एक तो 1 को स्क्वायर करके 1 आता है, और एक 9 का स्क्वायर करके 9 9 81, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर तो 81 यानी 1। तो यहाँ देखिए तो दोनों में से 1 होगा, तो ये दोनों डिजिट तो खत्म हो गया, बचा ये तीनों डिजिट। अब देखिए 906 है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक है, और 31 का स्क्वायर होता है 961, तो हम लोग क्या जाएगा कौन सा लेंगे 30, यहाँ 30 यहाँ 30। ठीक है, अब दोनों में देखिए नज़दीक किसका है, तो 900 का नज़दीक ऐसे ही दिख रहा है, 906 है, ये बहुत ज़्यादा 61 ज़्यादा है, तो 9 से ज़्यादा क्या हो गया, नज़दीक कौन है 30 है, तो हमारा आंसर छोटा वाला हो जाएगा। अगर बड़ा अगर इसका 961 के नज़दीक रहता है ये संख्या, तो 309 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 301। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ये सीखना है। हम लोगों ने क्या सीखा, स्क्वायर रूट। अब देखिए अब हम लोग निकालना सीखेंगे क्या, डेसिमल का स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है रूट ए बी, हमारा रूट ए बी है, तो हो जाएगा देखिए अब हम लोग सीखते हैं, देखिए अब हम लोग सीखते हैं क्या,
कि स्क्वायर रूट निकालना है किसका, डेसिमल में, है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हम लोग ले लिए 6 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2, ठीक है, 4 + 2। तो देखिए, तो 4 + 2 को हम लोग लिख दिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 + 2 को 4 क्या लिखेंगे, 4 + 2 हो गया 6 को कैसे लिखेंगे यार, √6 का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकलेगा, तो √6 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि √6 का वर्गमूल निकालने के लिए इसको लिखेंगे 4 + 2, क्या जाएगा 4 + 2, 4 + 2 हो गया। तो 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2, इसको लिख देंगे ऐसे करके 4 + √2, ठीक है। इसका तोड़ने पे ये नहीं होता है, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और प्लस इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं 4 + 2, तो 4 का वर्गमूल निकल सकता है, 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 का क्या होगा 2, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो 2 दिया है 2 को लिख देंगे, और जो √4 है इसको लिखेंगे, यहाँ जो 2 लिखा है इसको लेकर दुगना कर देंगे, 2 दूनी के 4, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा 2 + 1/2 यानी 2 + 0.5 यानी 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2.5। अगर 8 निकालना हो तो कितना हो जाएगा इसका, नौ किसका नज़दीक उसका वर्गमूल आएगा, तो 9 लिख सकते हैं, और -1, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 -1/2 × 3, 3 - 1/6 यानी 3 - 6 को जब भाग देंगे तो कितना होगा 0.6 एकम 6, 4, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 6 छक्के एक तरह से, यानी 3 - 0. कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो इतने डिजिट तक लिखेंगे, तो 10 में से 6 गया तो 4, 4 गया तो 5, 9 में से गया 8, और यहाँ हो जाएगा 2। तो हमारा √8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2.854, ठीक है। इस तरह से हम लोग झट से निकाल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है AB और इसको हम लोग तोड़ेंगे A + B के रूप में, तो हमारा हो जाएगा क्या B, यहाँ हो जाएगा √A + B/2√A, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी के आधार पर हम लोग समझ, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि कितना √10 का वर्गमूल निकालना, तो कैसे लिखेंगे,
तो यहाँ लिखेंगे 9 + 1 है ना, 9 + 1, ठीक है, 9 + 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 + 1 के लिए 9 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 3 और प्लस 1/3, इसमें 2 से गुना 2 है तो √a, और √a का मतलब 9 है, 9 का मतलब 3 हो गया, तो 3 ही ना होगा ये, तो 3 हो गया ये, सॉरी 3 हो गया ये, तो 2 × 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 1/6, यानी 3 + 0.166 जोड़ देंगे तो 0.166 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा किसका, √10 का। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसलिए एग्जाम्पल और 1-2 लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 5 है, √5 का वर्गमूल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, ठीक है, तो लिख सकते हैं 4 को क्या लिखेंगे, 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और प्लस 1/2 इंटू, यहाँ देखिए √a की जगह कितना है, 2 है, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, जगह 2 + 1/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 0.4 एकम 4 6 सॉरी 4 दूनी 8 4 × 5 = 20, 0.25 यानी 2.25 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा √5 का, 2.25। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल का हम लोग कैलकुलेशन करके क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक डेसिमल का हम लोग डेसिमल में इसका निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल अप्रीमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दीजिए।